आँखों का समा नया जहां, ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स है तेरा मकान। वेलकम टू ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। रिफ्रैक्टिव एरर सीरीज का ये लास्ट वीडियो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में है। अभी तक हमने बात किया ऐसे प्रॉब्लम्स की जिसमें लाइट रेटिना पे फोकस हो रहे थे, या तो रेटिना के पहले फोकस हो रहे थे या फिर रेटिना के बाद में फोकस होने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ही सूरतों में लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो रहे थे, लेकिन जब लाइट एक पॉइंट पे ना फोकस हो, जब अलग अलग एक्सिस से लाइट अलग अलग पॉइंट पे फोकस होता है, तब क्या होता है? ऐसी ही कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। आंख की पुतली यानी कॉर्निया, ये स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। ये स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेरिडियन में पावर सेम रहता है। लेकिन अगर किसी एक एक्सिस में पावर ज्यादा हो जाता है तब ये गोलाकार नहीं रहता और ये ओवॉइड यानी अंडाकार बन जाता है। तब अलग अलग मेरिडियन में लाइट अलग अलग बिंदु में फोकस होते हैं। इस कंडीशन को ही एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। जबकि मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा नहीं हो रहा था। मायोपिया में सारी लाइट एक ही बिंदु में फोकस हो रहे थे रेटिना से पहले, और हाइपरमेट्रोपिया में वही चीज रेटिना के बाद हो रहा था। तो एस्टिग्मेटिज्म में जो पैरेलल रेज है दूर से आने वाली, वो किसी एक पॉइंट पे ना फोकस होके दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे फोकस होते हैं। एस्टिग्मेटिज्म कई तरह के हो सकते हैं। इटियोलॉजी या कारण के ऊपर बेस करके इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म वो जिसमें इसके दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, और इर्रेगुलर में एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। नॉर्मली इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जो है वो इर्रेगुलर कॉर्नियल सरफेस की वजह से होते हैं। अगर हम मेरिडियंस के आपस में रिलेशन की बात करें तो एस्टिग्मेटिज्म को दो तरह से बांटा गया है। एक विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, एक अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म वो जिसमें वर्टिकल मेरिडियन का पावर ज्यादा हो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के मुकाबले, और अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म वो जिसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का पावर ज्यादा हो वर्टिकल मेरिडियन के मुकाबले। तो विद द रूल, अगेंस्ट द रूल, क्या है ये रूल? दरअसल हमारा कॉर्निया पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, बल्कि ये एलिप्टिकल है। यानी हॉरिजॉन्टल डायमीटर इसका है 11.75 मिलीमीटर और वर्टिकल डायमीटर है 11 मिलीमीटर। यानी वर्टिकल डायमीटर 0.75 मिलीमीटर छोटा है। और इसके साथ ही हमारे आईलिड, अपर आईलिड खास करके कॉर्निया के ऊपरी हिस्से को हमेशा ढका रखता है, जिसकी वजह से एक वर्टिकल प्रेशर बना रहता है कॉर्निया के ऊपर। तो ये दोनों वजह के चलते हमारा कॉर्निया का वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा कर्व होना, उसका ज्यादा पावर होना, ये नॉर्मल है। तो ये है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। और जब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का पावर या कर्वेचर ज्यादा होता है तो वो अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म को इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन का पावर अगर ज्यादा हो, यानी अगर माइनस सिलेंडर 180 डिग्री एक्सिस या फिर उसके आसपास 20 डिग्री प्लस माइनस एक्सिस पे हो, यानी 160 डिग्री से लेके 20 डिग्री एक्सिस के बीच में अगर माइनस सिलेंडर है, तो वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। और अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म में ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में ज्यादा पावर होगा। यानी कि माइनस सिलेंडर अगर 90 डिग्री एक्सिस पे हो या फिर 20 डिग्री ऑफ एंड ऑन एक्सिस पे हो, यानी 70 डिग्री से लेके 110 डिग्री एक्सिस के अंदर अगर माइनस सिलेंडर है, तो वो है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अगर हम फोकल पॉइंट की बात करें कि लाइट कहाँ पे फोकस हो रहे हैं, एक्सिस कहाँ पे बन रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करके एस्टिग्मेटिज्म तीन तरह के हो सकते हैं।
सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म और कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। तो सिंपल एस्टिग्मेटिज्म दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल मायोपिक या सिंपल हाइपरमेट्रोपिक। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म वो जहाँ पे एक मेरिडियन तो रेटिना पे बनता है, दूसरा रेटिना के आगे बना तो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, और एक रेटिना पे और दूसरा रेटिना के पीछे बना तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का एग्जांपल है प्लानो विथ -2 डायप्टर सिलिंड्रिकल 90 डिग्री एक्सिस पे। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक का एग्जांपल है प्लानो विथ +2 डायप्टर सिलिंड्रिकल 180 डिग्री एक्सिस पे। एक्सिस कोई भी हो सकता है, अगर एक एक्सिस रेटिना पे दूसरा रेटिना के आगे या पीछे, वो है सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड हम कब कहेंगे? जब दोनों ही मेरिडियन एक साथ रेटिना के आगे बनेंगे तो वो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, जैसे कि -2 डायप्टर स्फीयर के साथ -2 डायप्टर सिलिंड्रिकल। कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक तब कहेंगे जब दोनों ही मेरिडियन रेटिना के पीछे बन रहे हैं, जैसे कि +2 डायप्टर स्फीयर के साथ +2 डायप्टर सिलिंड्रिकल। ये कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म है। और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म कब कहेंगे? तब कहेंगे जब एक एक्सिस रेटिना के आगे और दूसरा एक्सिस रेटिना के पीछे बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे +1 डायप्टर स्फीयर के साथ -2 का सिलेंडर। एस्टिग्मेटिज्म के चलते आंखों में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो धुंधला दिखना। ये धुंधला दिखने के प्रॉब्लम को आंख को छोटा करके या अकोमोडेट करके या स्क्विंट करके काफ़ी हद तक लोग भरपाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में तनाव, दर्द होना, सिर दर्द होना, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा चीज़ें डिस्टॉर्टेड या टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं। एस्टिग्मेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरह के मेजर्स अवेलेबल है। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट आसान है फिर भी, जिसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के ज़रिए पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लैसिक, ICL, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, इनके ज़रिए भी एस्टिग्मेटिज्म को ठीक किया जा सकता है। इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए हमें कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस को ट्रीट करना होता है। इस चीज़ को हम सर्जिकली कर सकते हैं या फिर हम स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, RGP लेंसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश रिफ्रैक्टिव एरर को आसानी से समझाने का। हो सकता है कि काफ़ी पहलू छूट गए हों। अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड करना चाहिए था।